चलिए देखते हैं प्रश्नावली 9.3 का सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो असमांतर भुजाएं बराबर हों तो जो हमारा समलंब होता है, समलंब में दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं एक दूसरे के असमांतर होती हैं। तो ये हमारा एक समलंब है जिसके शीर्ष ए बी सी डी हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है असमांतर भुजाएं बराबर हैं, अर्थात ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है और हमें सिद्ध करना है कि ये जो समलंब है ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में दिया क्या है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब है और दिया गया है कि AD बराबर है BC के। AD बराबर है BC के, ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे रचना। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, भुजा AD के समांतर हम एक भुजा BE खींचेंगे। ये हमारा है भुजा BE जो कि इस भुजा के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे AD समांतर BE खींचा। तो इस तरीके से हम लोगों ने रचना किया। ठीक है, तो अब जो हमारा चतुर्भुज ABCD दिखाई दे रहा है, इसी चतुर्भुज में हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज। अब पहले उपपत्ति हेडिंग डाल लेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ABED में। तो इस चतुर्भुज में हम लोग देख रहे हैं कि जो भुजा AD है वह समांतर है भुजा BE के। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा AD समांतर है भुजा BE के। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब ये समांतर क्यों है, तो क्योंकि हम लोगों ने रचना से इसको समांतर खींचा है। तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे जो हमारा भुजा AB है वह समांतर है भुजा DC के। ठीक है, ये प्रश्न में दिया गया है। तो हम कह सकते हैं भुजा AB समांतर होगा भुजा DE के, क्योंकि ये पूरा एक रेखा है। तो भुजा AB समांतर होगा भुजा DE के। तो यहाँ से हो जाएगा भुजा AB समांतर हो जाएगा भुजा DE के। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। यह कैसे हुआ, चूंकि प्रश्न में दिया है। तो ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे। ये हो गया। तो अब समीकरण 1 व 2 से देखें तो भुजा AD समांतर है भुजा BE के व भुजा AB समांतर है भुजा DE के। तो चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं तो हमारी जो चतुर्भुज होता है वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर हम स्पष्टीकरण लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमारा हो जाएगा चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरीके से ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हमारा अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। अर्थात ये कोण A, अगर हम इसको कोण 1 मान लें और इसको कोण 2 मान लें तो कोण A और कोण 1 ये दोनों कोण आमने सामने हैं। तो ये दोनों कोण भी हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण, तो यहाँ से लिखेंगे कोण A बराबर होगा कोण 1 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देंगे चूंकि ABED समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से कारण लिख देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया।
अब यहाँ चित्र में देखेंगे, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, अर्थात भुजा AD बराबर होगा भुजा BE के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा भुजा AD बराबर होगा भुजा BE के। क्यों होगा, तो कारण लिख देंगे, इसको समीकरण नंबर 4 मान के कारण लिखेंगे, चूंकि ABED समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है इसलिए आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ये कारण लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे चित्र में भुजा AD बराबर है भुजा BC के। क्यों है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि AD बराबर है BC के, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा भुजा AD बराबर हो जाएगा भुजा BC के। ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। अब यह क्यों है, तो यहाँ पर कारण लिख देंगे चूंकि प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये वाली भुजा बराबर है AD के और ये वाली भुजा भी बराबर है AD के। तो अगर ये दोनों ही भुजाएं AD के बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा BE बराबर हो जाएगा BC के। ठीक है, ये बराबर ये हो गया। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 6 है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो ये हमारा समीकरण नंबर 6 है। यह समीकरण कैसे आया, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कारण समीकरण 4 व 5 से, तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे। अब BE बराबर हो गया BC के, तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे BE बराबर हो गया BC के। तो अगर इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ से हमारा कोण 2 बराबर हो गया कोण C के। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 2 बराबर हो गया कोण C के। अब यह बराबर यह क्यों होगा, तो यहाँ पर कारण लिख देंगे, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। तो इस तरीके से कारण लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। इसको हम समीकरण नंबर 7 मान लेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 7 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण C बराबर हो गया कोण 2 के, तो इस तरह सही रहेगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब हम समीकरण 7 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 7 से। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 3 में बाएं तरफ A है तो कोण A, और समीकरण 7 में बाएं तरफ कोण C है तो प्लस कोण C बराबर समीकरण 3 में दाएं तरफ कोण 1 है तो कोण 1 प्लस समीकरण 7 में दाएं तरफ 2 है तो यहाँ पर कोण 2, ये हो गया। अब यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 है, तो यहाँ पर देखेंगे चित्र में देखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों कोणों को जोड़ दे तो ये हमारी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, अर्थात इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, अर्थात ये दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, अर्थात इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 है तो इसके स्थान पर हम 180 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पूरा कोण A प्लस कोण C, ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180। अब यहाँ पर कोण A प्लस कोण C बराबर आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे कोण A कोण C, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया। तो हमारा प्रमेय होता है किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है तो वह हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ गया, अतः हम कह सकते हैं जो चतुर्भुज ABCD है यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ से हम लोग स्पष्टीकरण लिख देंगे, तो अगर ये आ गया हमारा तो हम कह सकते हैं अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये हमें प्रश्न में सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रश्न नंबर 8 को कैसे
हम सिद्ध करेंगे। तो आप लोगों को एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करना है, जिससे आप लोगों को जो डाउट हो क्लियर हो जाए। तो आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।